समंदर के 4000 मीटर नीचे थे 5 टूरिस्ट, तभी टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई पनडुब्बी गायब। क्यों कहा जा रहा है कि टाइटन के हादसे को टाइटैनिक पार्ट 2? आखिर क्या हुआ पनडुब्बी में बैठे लोगों का? कौन थे आखिर पनडुब्बी में बैठे लोग? किस कंपनी की थी ये पनडुब्बी? कौन था पनडुब्बी का पायलट? दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब आपके होश उड़ा देंगे। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों टाइटैनिक के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि 10 अप्रैल 1912 को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में डूब गया था। जी हाँ, वही जहाज जिस पर टाइटैनिक मूवी भी बनी थी। उसी जहाज का दोस्तों पूरी दुनिया भर में फिर एक बार चर्चा शुरू हो गई है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स और अखबारों तक में इसकी चर्चा चल रही है। दरअसल दोस्तों टाइटैनिक एग्जैक्टली जहां पर डूबा था उस जगह का पता लगाने के बाद और इसका मलबा मिल जाने के बाद उस जगह को एक हिस्टोरिकल हेरिटेज में शामिल कर लिया गया था, क्योंकि इस जहाज की और इसके डूबने की कहानी ही ऐसी है कि लोगों को इसकी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो लोग किसी न किसी तरह इस जगह को देखना भी चाहते हैं। इसलिए कुछ कंपनियों ने लोगों की इस दिलचस्पी को देखते हुए समुद्र के अंदर टाइटैनिक के मलबे को दिखाने का भी इंतजाम कर दिया। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि समुद्र के अंदर तो पनडुब्बी के जरिए ही जाया जा सकता है। तो दोस्तों आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। कुछ समय से ऐसा किया जा रहा है। बहुत से लोग पनडुब्बी में बैठकर डूबे हुए टाइटैनिक को और उसका बचा हुआ मलबा देखने के लिए अक्सर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जाते हैं। लेकिन इसी सिलसिले में 18 जून को एक हादसा पेश आया है। दरअसल हुआ ये कि 18 जून को जब एक पनडुब्बी टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए 5 लोगों को लेकर गई थी, तो कुछ समय बाद ही उसके साथ कांटेक्ट टूट गया और बाद में फिर से किसी भी तरह का उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। जब ये बात लोगों को पता चली तो खबर आग की तरह फैल गई। बता दें जिस समय पनडुब्बी डूबी थी उसके कुछ समय बाद ये भी खबरें आई कि पनडुब्बी में सिर्फ 40 घंटे के लिए ही ऑक्सीजन बची है। हालांकि पनडुब्बी के डूबने के बाद और उसके साथ हर तरह का कम्युनिकेशन ब्रेक होने के बाद ही कई देशों की टीमों ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए थे। इस तरह करीब 18 जून से पनडुब्बी को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किए गए थे और करीब 22 जून तक यानी करीब 4 से 5 दिन तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पूरा मामला भी जान लीजिए कि कब पनडुब्बी टाइटैनिक के मलबे को दिखाने के लिए रवाना हुई थी और कब डूबी थी, किस कंपनी की ये पनडुब्बी थी और आखिर ये पनडुब्बी कैसे गायब हुई। दरअसल दोस्तों टाइटैनिक नाम की पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए 18 जून को अटलांटिक महासागर में उस जगह के लिए रवाना हुई थी जहाँ पर टाइटैनिक का जहाज का मलबा था। पनडुब्बी सुबह रवाना हुई थी और इसे 8 घंटे की दूरी तय करनी थी। पनडुब्बी में 5 लोग थे जो कि टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। लेकिन 18 जून को ही जब ये पनडुब्बी सागर की गहराई में उतरी तो करीब 1 घंटे और 45 मिनट के बाद ही इस पनडुब्बी के साथ कंट्रोल रूम का कनेक्शन टूट गया। कनेक्शन टूटने पर यूएस कोस्ट गार्ड को अलर्ट कर दिया गया और जब पनडुब्बी के साथ दोबारा संपर्क कायम नहीं हो सका तो कोस्ट गार्ड ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। यही नहीं, जब वक्त ज्यादा बीतने लगा तो दूसरे देशों की मदद भी ली गई और कई देशों की टीमें पनडुब्बी की तलाश में लग गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बचाव दलों की चिंता बढ़ती गई और एक समय ऐसा भी आया जब पनडुब्बी में सिर्फ 40 घंटे की ऑक्सीजन बचने की बात कही गई और कई दिन बाद भी पनडुब्बी का कोई पता नहीं लग सका। दोस्तों जो नाम की पनडुब्बी टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए लोगों को ले गई थी उसके बारे में बता दें कि सबमरीन को बनाने के लिए कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था। इसका साइज एक छोटे ट्रक के बराबर था। इस पनडुब्बी में एक पायलट और 4 लोग के लिए जगह थी और जैसा कि पनडुब्बी पानी के अंदर होती है इसलिए इसमें हर बार में 96 घंटे के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है और टाइटैनिक जहाँ पर डूबा है वहाँ तक जाने और आने में इसे 8 घंटे का समय लगता था। लेकिन 18 जून को इस पनडुब्बी की जर्नी आखिरी साबित हुई। बता दें कि इस पनडुब्बी को ओशन गेट नाम की कंपनी ऑपरेट कर रही थी। स्टॉकटन रश इस कंपनी के फाउंडर और सीईओ थे। स्टॉकटन दुनिया के सबसे कम उम्र के जेट पायलट थे। उन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में ही 1981 में जेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लाइसेंस लिया था। 18 जून को रवाना हुई पनडुब्बी को स्टॉकटन रश ही चला रहे थे, वहीं इसके पायलट थे। अब बता दें दोस्तों कई दिन तक कई देशों की सर्च और रेस्क्यू टीमों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार करीब 4 से 5 दिन बाद 22 जून को दोपहर के वक्त एक ROV को यानी कि रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल को इस पनडुब्बी का कुछ हिस्सा मिला। लेकिन ये बात शुरुआत में कंफर्म नहीं थी कि यह सबमरीन का ही मलबा है या नहीं। लेकिन बाद में यूएस कोस्ट गार्ड और ओशन गेट कंपनी की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि जो हिस्सा मिला है वो टाइटन का ही मलबा है। तो दोस्तों इस हादसे में 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बता दें हादसे में ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश, शहजाद दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटेन जाने माने बिजनेसमैन हामिश हार्डिंग और पॉल हेनरी नार्जियोलेट थे। दोस्तों इस हादसे की चर्चा दुनिया भर में इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये मामला सिर्फ पनडुब्बी के डूबने का ही नहीं है, बल्कि यह हादसा इसमें सवार जानी मानी हस्तियों से भी जुड़ा है। जैसे बात करें हामिश हार्डिंग की तो 58 साल के हामिश ब्रिटेन के जाने माने बिजनेसमैन में से एक थे। वो प्राइवेट जेट बेचने वाली कंपनी एक्शन एविएशन के चेयरमैन थे। यही नहीं, उन्होंने अंटार्कटिका के लिए पहली जेट सर्विस शुरू करने वाली कंपनी व्हाइट डेजर्ट के साथ भी काम किया था, जो कि अंटार्कटिक की एक लग्जरी टूरिस्ट कंपनी है। यही नहीं, साल 2022 में वो ब्लू ओरिजिन फ्लाइट में एक स्पेस टूरिस्ट के तौर पर सवारी करके भी चर्चा में आए थे। इसके अलावा उनके नाम नॉर्थ और साउथ पोल्स के जरिए पृथ्वी का चक्कर लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। हादसे में मारे गए ब्रिटेन के अरबपति पॉल हेनरी नार्गोलैंड के बारे में बता दें, पॉल हेनरी फ्रांसीसी नौसेना के कमांडर रह चुके हैं। पहली बार वो तब सुर्खियों में आए थे जब वो 1987 में टाइटैनिक का मलबा देखने समुद्र में उतरे थे। इसी वजह से उन्हें मिस्टर टाइटैनिक भी कहा जाता था। और आखिरी में शहजाद दाऊद और सुलेमान दाऊद के बारे में बता दें तो वो भी इस पनडुब्बी में सवार थे। दोनों ही पिता और बेटे थे जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे। शहजादा दाऊद की उम्र 48 साल थी जो कि केमिकल टू एनर्जी कंपनी एग्रो कॉर्पोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्हीं के साथ उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी थे
जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि दोस्तों पनडुब्बी का मलबा मिल चुका है, लेकिन पनडुब्बी में सवार लोगों की मौत आखिर कैसे हुई ये बात अभी तक साफ नहीं हुई है। यूएस कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन माउगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जिस समय टाइटन सबमर्सिबल की तलाश की जा रही थी तब उनके पास पानी में सुनने के भी सभी उपकरण थे ताकि पनडुब्बी हादसे की वजह से किसी तरह की आवाज आए, यानी कोई धमाका वगैरह हो तो उन्हें पता लग सके। लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरह के धमाके की आवाज नहीं सुनाई दी। हादसे के बारे में माना जा रहा है कि पनडुब्बी इम्प्लोजन का शिकार हुई है, क्योंकि इस हादसे का जुड़ाव टाइटैनिक जहाज के मलबे के साथ हो रहा है, इसलिए इस हादसे को टाइटैनिक पार्ट 2 भी कहा जा रहा है। वेल दोस्तों, वीडियो के आखिर में चलते चलते टाइटैनिक के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों साल 1912 में 10 अप्रैल को RMS टाइटैनिक जहाज डूब गया था। वही जहाज जिस पर टाइटैनिक मूवी भी बनी थी। इस जहाज को बनाने में उस दौर में 3 साल से भी ज्यादा का समय लगा था। इसे इतना मजबूत बनाया गया था जिस पर कंपनी ने यह दावा किया था कि यह जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता है, इसलिए इसे अनसिंकेबल शिप भी कहा गया। लेकिन टाइटैनिक के साथ जब यह हादसा हुआ तो जहाज को डूबने में सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट लगे थे। इस जहाज को दोस्तों ब्रिटेन ने खास ऑर्डर पर बनवाया था, जो कि एक महल जैसा आलीशान जहाज था। जब यह जहाज बनकर तैयार हुआ था तो जिसने भी इसे देखा वो हैरान रह गया। इस जहाज को व्हाइट स्टार लाइन नाम की एक जानी मानी जहाज कंपनी ने बनाया था। 31 मार्च 1909 में जहाज को बनाने का काम शुरू हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बनाने में उस समय करीब 15,000 लोग लगे थे और करीब 3 साल का वक्त लगा था। तब कहीं जाकर 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ था। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि उस दौर में टाइटैनिक पर करीब 1.5 मिलियन पाउंड्स का भारी भरकम खर्चा हुआ था, जो कि आज के समय में 170 मिलियन पाउंड्स के बराबर है। टाइटैनिक में दोस्तों उस दौर की सबसे लग्जरियस फैसिलिटीज मौजूद थी, इसलिए इसके नाम से पहले RMS यूज किया गया था, जिसका मतलब था रॉयल मेल स्टीमर। इस जहाज पर गर्म पानी का स्विमिंग पूल, जिम, इलेक्ट्रिक बाथ, रेस्टोरेंट, स्क्वैश कोर्ट, बार्बर शॉप से लेकर लाइब्रेरी तक की फैसिलिटीज मौजूद थी। इसे अनसिंकेबल इसलिए कहा गया क्योंकि इसे नीचे से डबल कोटेड बनाया गया था और इसमें जो 16 अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए गए थे वो वाटर टाइट टेक्नोलॉजी के साथ बनाए गए थे, यानी कि उसमें किसी भी हाल में पानी नहीं घुस सकता था। यही नहीं, किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में उनको अलग भी किया जा सकता था। 10 अप्रैल 1912 को अपनी जर्नी पर रवाना होने के बाद 14 अप्रैल 1912 को उत्तर अटलांटिक महासागर में एक बर्फीली चट्टान से टकराकर ये डूब गया था और इसका मलबा 3.8 किलोमीटर की गहराई में समा गया था। टाइटैनिक में 22,000 से ज्यादा लोग सवार थे, लेकिन हादसे में 1500 लोग मारे गए थे। आज भी इस जहाज का मलबा समुद्र में पड़ा है। तो दोस्तों ये थी टाइटन पनडुब्बी से जुड़ी जानकारी, जिसकी हर तरफ चर्चा है। आपका इस हादसे पर क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।